कल्पना कीजिए, एक ऐसा दिन जब घर की छोटी सी बहन अपने बड़े भाई के सामने बैठी है, हाथ में रोली, चावल और तिलक का छोटा सा बर्तन, और आंखों में बस एक ही प्रार्थना, मेरे भैया की जिंदगी खुशियों से भरी रहे, उन्हें कोई दुख न छू सके। यही पल है भाई दूज का। यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि भाई बहन के रिश्ते की सबसे सच्ची धड़कन है। होली की रंगों भरी उमंग के बाद जब चैत्र मास की शुक्ल द्वितीया आती है, तो यह दिन एक अलग ही रंग लेकर आता है। यह रंग गुलाल का नहीं, बल्कि रिश्ते की गहराई का होता है। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। यम यानी यमराज, मृत्यु, न्याय और धर्म के देवता। और इसी नाम के पीछे छुपी है एक ऐसी कथा जिसमें एक बहन के प्रेम ने स्वयं मृत्यु के देवता के हृदय को भी कोमल बना दिया। इस दिन बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है, मिठाई खिलाती है और मन ही मन यह कामना करती है कि उसका भाई स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और जीवन में किसी अनहोनी का सामना न करे। और भाई वह उस क्षण मौन होकर यह संकल्प लेता है कि वह अपनी बहन की रक्षा और सम्मान का वचन निभाएगा। कथा के अनुसार यमराज और यमुना भाई बहन थे। यमराज जहां कठोर न्याय और कर्मों के लेखे जोखे के प्रतीक हैं, वहीं यमुना स्नेह, शांति और पवित्रता की छवि मानी जाती है। जिस प्रकार कोई पिता अपने बच्चों को सही गलत का भेद समझाता है, उसी प्रकार यमराज जीवों के कर्मों का निर्णय करते हैं। और यमुना, उनका नाम सुनते ही हमें पवित्र नदी का स्मरण होता है, जिसकी शांत धारा मानो जीवन को ठंडक देती है। कहा जाता है कि वही नदी यमुना देवी का भौतिक स्वरूप है। एक दिन यमराज को अपनी बहन की याद आई। यमलोक का वातावरण गंभीर था, न्याय, कर्म और परिणाम की गंभीरता से भरा हुआ। पर उस दिन उनके हृदय में सिर्फ एक भाव था, बहन से मिलने का। वे अपने दायित्वों से विराम लेकर यमुना के घर नदी तट पर पहुंचे। वहां का वातावरण यमलोक से बिल्कुल अलग था, जीवन से भरा, उजास से भरा, अपनापन लिए हुए। यमुना ने पहले से ही सब तैयारी कर रखी थी। घर को सजाया, दीप जलाए, सुगंधित जल रखा। जैसे ही भाई आए, उसने उनके चरण धोए, श्रद्धा से उनका स्वागत किया और प्रेम पूर्वक उनके माथे पर रोली और अक्षत का तिलक लगाया। उस तिलक में भय नहीं था, केवल विश्वास था। वह मानो कह रही हो, भैया, आप पर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहे, आपको अकाल मृत्यु न देखनी पड़े। फिर उसने अपने हाथों से बनाया हुआ शुद्ध और सादा भोजन परोसा। यमराज ने वह भोजन स्नेहपूर्वक ग्रहण किया। उस क्षण वे मृत्यु के देवता नहीं, बल्कि एक साधारण भाई थे जो अपनी बहन के प्रेम से अभिभूत था। उस प्रेम को देखकर यमराज का हृदय प्रसन्न हो उठा। उन्होंने यमुना से वर मांगने को कहा। यमुना ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उसने केवल इतना कहा, भैया, आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर आए, उसके हाथे पर तिलक लगवाए, उसे अकाल मृत्यु का भय न सताए। यमराज ने यह वरदान दे दिया। उन्होंने कहा कि इस दिन बहन के प्रेम से किया गया तिलक और आदर भाई की रक्षा करेगा, उसे आयु और सौभाग्य प्रदान करेगा। यही वह क्षण था जब एक साधारण सा तिलक, एक सादा भोजन और बहन की प्रार्थना एक गहरे आध्यात्मिक संदेश में बदल गई। भाई दूज हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम और विश्वास किसी भी भय से बड़ा होता है। यह त्योहार बताता है कि रिश्तों की शक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि भावना और आशीर्वाद में बसती है, और बहन की दुआ सचमुच सबसे बड़ा कवच बन सकती है। अब हम आपको भाई दूज की असली कहानी सुनने जा रहे हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, उनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी और अपने ससुराल में रहती थी। समय बीतता गया, लेकिन भाई के मन में बहन के लिए वही बचपन वाला स्नेह जिंदा था। भाई दूज का पावन दिन आया तो बेटे ने मां से कहा, मां, आज मैं बहन के घर जाऊंगा। इतने साल हो गए उससे तिलक कराए, बहुत समय बीत गया। बूढ़ी अम्मा ने ठंडी सांस भरकर कहा, बेटा, तेरी बहन बड़ी कलहप्रिय है, हर बात पर उलझ जाती है, तू वहां जाकर क्या करेगा। लेकिन भाई का मन अडिग था। उसके लिए बहन का घर कोई साधारण जगह नहीं, अपनापन था। आखिर मां ने अनुमति दे दी। भाई बहन से मिलने निकल पड़ा। रास्ते में एक गहरी नदी मिली, उसकी लहरें उठी
और मानो आवाज आई, मैं तेरा काल हूं, तुझे डुबो दूंगी। भाई शांत स्वर में बोला, मैं कई वर्षों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूं। पहले उससे तिलक करवा लेने दो। लौटते समय तुम्हारा जो आदेश होगा स्वीकार करूंगा। नदी जैसे उसके प्रेम के आगे पिघल गई और रास्ता दे दिया। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक सर्प फन फैलाए मिला। उसने फुफकारते हुए कहा, मैं तुझे डसूंगा। भाई ने फोल्डेड हाथों से विनती की, पहले बहन से मिलकर तिलक लगवा लेने दो, फिर तुम्हारा अधिकार। सर्प भी शांत हो गया। जंगल में शेर दहाड़ता मिला। उसने कहा, मैं तुझे खा जाऊंगा। भाई ने वही बात दोहराई। शेर ने भी उसे जाने दिया। आखिर वह बहन के द्वार पहुंचा और पुकारा, बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। उस समय बहन सूत कात रही थी। अचानक सूत बीच में टूट गया। मान्यता थी कि यदि इकलौते भाई वाली बहन का सूत टूट जाए तो जब तक वो दोबारा न जुड़ जाए वह बोलती नहीं। भाई ने दोबारा आवाज दी, पर भीतर से कोई उत्तर न आया। उसका मन बुझ गया। उसने सोचा, मां सही कहती थी, मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती। वह लौटने को मुड़ा ही था कि सूत जुड़ गया। बहन दौड़ती हुई आई, भाई को रोक लिया और कारण बताया। उसकी आंखों में प्रेम था, कोई दूरी नहीं। वह उसे स्नेह से घर के भीतर ले गई। भोजन की तैयारी के लिए वह अपनी पड़ोसन के पास गई और पूछा, यदि जान से प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन ने मजाक में कहा, तेल से चौका लगाना और घी में चावल पकाना। भोली बहन ने उसे सच मान लिया। तेल का चौका सूखता ही नहीं था, घी में चावल पकते ही नहीं थे। भाई ने जब पूछा तो सारा हाल जाना और मुस्कुराकर समझाया, अरे भोली बहन, चौका पानी से लगता है और चावल भी पानी में पकते हैं। बहन ने वैसा ही किया। भोजन तैयार हुआ। उसमें घी और शक्कर मिलाई और प्रेम से भाई को खिलाया। फिर उसके माथे पर तिलक लगाया। कुछ दिन स्नेह में बीते। फिर भाई ने कहा, बहन, अब मुझे लौटना होगा, मां अकेली है। अगली सुबह बहन जल्दी उठी, गेहूं पीसा और लड्डू बनाए। कुछ बच्चों के लिए रखे, बाकी भाई को बांध दिए। सुबह जब बच्चों ने लड्डू खाए तो वे हरे दिखाई दिए। बहन ने चक्की में झांका तो देखा गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया था। उसके होश उड़ गए। वह तुरंत भाई के पीछे भागी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे भाई बैठा मिला। उसने अभी लड्डू नहीं खाए थे। बहन ने राहत की सांस ली, लड्डू उतारकर जमीन में गाड़ दिए और सारी बात बताई। भाई गंभीर होकर बोला, बहन, तूने मुझे एक बार तो बचा लिया, पर मैं रास्ते में कईयों को वचन देकर आया हूं। दोनों कुछ देर वहीं बैठे रहे। तभी बहन को प्यास लगी। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, मैं पानी लेकर आता हूं। बहन ने कहा, नहीं भैया, मैं खुद जाती हूं। वहां उसने देखा कि किनारे पर एक वृद्धा बैठी है। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में जैसे समय की गहराई समाई हुई थी। बहन पास गई और विनम्रता से बोली, मां, आप यहां क्यों बैठी हैं? वृद्धा ने शांत स्वर में कहा, मैं विधाता हूं, एक बहन के भाई की तांत गढ़ रही हूं। बहन का दिल धक से रह गया। उसने कांपते हुए पूछा, माता, वह कौन भाई है? विधाता ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और बोली, एक ऐसा भाई जिसके प्रेम में उसकी बहन ने एक सांप की हत्या कर दी। यह सुनते ही बहन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझते देर न लगी, यह तो उसी के भाई की बात हो रही है। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह घबरा कर बोली, माता, मेरे भाई को इस श्राप से बचाने का कोई उपाय है? विधाता बोली, उपाय है, पर सरल नहीं। उसकी एक बहन है। यदि वह अपने भाई को गालियां दे, उसे अपमानित करे, पागल सी दिखाई दे और उसकी शादी तक आने वाली हर घात को टाल दे, तभी वह भाई बच सकता है। यह सुनकर बहन का हृदय कांप उठा, पर उसके प्रेम ने डर को पीछे धकेल दिया। वह तुरंत भाई के पास लौटी और बोली, भैया, मैं तुम्हें मां के घर तक छोड़ने चलूंगी, पर जरा रुको, मैं अभी आती हूं। वह दौड़ कर गई और शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए एक ओढ़नी लेकर लौटी। दोनों साथ चल पड़े। थोड़ी दूर गए ही थे कि वही शेर सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में भूख चमक रही थी। जैसे ही वह भाई की ओर झपटा, बहन ने तुरंत उसके आगे मांस का टुकड़ा फेंक दिया। शेर मांस खाने में लग गया और दोनों आगे बढ़ गए।
कुछ दूर पर सर्प फन फैलाए खड़ा था। वह डसने को तैयार था। बहन ने बिना घबराए उसके सामने दूध का कटोरा रख दिया। सर्प शांत होकर दूध पीने लगा। अब नदी सामने थी, लहरें उफान पर थी। बहन ने अपनी ओढ़नी नदी को अर्पित कर दी। नदी जैसे तृप्त हो गई और रास्ता दे दिया। इस तरह वे घर पहुंचे। मां ने बेटी को देखा तो प्रसन्न हो उठी, पर तभी बहन ने अचानक भाई को गालियां देनी शुरू कर दी। मां चौंक गई। उसने बेटे से कहा, इसे क्यों ले आया, यह तो पागल हो गई है। भाई हैरान था। मां वहां तो यह बहुत स्नेह से रही, यहां आते ही इसे क्या हो गया। दिन बीतते गए, भाई का रिश्ता तय हुआ। लोग कहते बहन पागल है, पर भाग्यवान है। सगाई के दिन जब मिठाई बांटी जाने लगी तो बहन बोली, पहले मेरी मिठाई बांटो। लोग मुस्कुराए, पर उसे भी भाई के साथ बिठा दिया। तभी अचानक वहां आग भड़क उठी। बहन को पहले से आभास था। वह तुरंत आगे बढ़ी और आग बुझा दी। सब दंग रह गए। शादी के दिन भी वह हर पल भाई के साथ रही। निकासी का समय आया तो वह बोली, पहले मेरी निकासी करो, इसे पीछे के दरवाजे से ले जाओ। जैसे ही पीछे से भाई निकला, आगे का दरवाजा भर भरा कर गिर पड़ा। फेरों के समय वह बोली, इसकी जगह मैं बैठूंगी। लोग हंसे, पर उसकी जिद के आगे पर्दा डालकर उसे पास बैठा दिया गया। रात को जब दूल्हा दुल्हन विश्राम करने लगे तो बहन फिर बोली, पहले मेरी रात जगाओ। लोगों ने बीच में पर्दा डालकर उसे भी वहीं सुला दिया। आधी रात को एक सांप धीरे धीरे कमरे में घुसा। बहन तो सजग थी। उसने झट उसे पकड़ लिया और टोकरी में बंद कर दिया। कई दिनों बाद उस रात उसे पहली बार चैन की नींद आई। सुबह मां ने सोचा, बेटी के उठने से पहले मेहमानों को विदा कर दूं, नहीं तो फिर हंगामा करेगी। जब बहन उठी और घर खाली देखा तो उसने मां से पूछा, सब मेहमानों को वापस बुलाओ। उसने दृढ़ स्वर में कहा, तभी मैं विदा होऊंगी। मां ने उसकी बात मान ली। जब सब लौट आए तब बहन ने सबके सामने सच बताया, आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल बन गई थी। मेरे भाई पर सात घात थी, उन्हें टालने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। उसकी आवाज में थकान थी, पर संतोष भी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें भाई के लिए अथाह प्रेम था। मित्रों, आशा है आपको आज की ये पावन और ज्ञानवर्धक कथा अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। ऐसे ही दिव्य और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल आज की कथा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।